आज हमने सतियों के सत की कथा जानी है कि भाई सतियों के सत के ऊपर ये पृथ्वी रुकी हुई है। कल हमारे भाई श्याम जी कह रहे थे कि भाई आपस में झगड़ा होता हो तो उसका हम मंत्र देंगे, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन वो परसों का वादा किया, कल का किया ना, कल देंगे, वो कल देंगे। आज एक मंत्र मैं और देता हूँ आपको, जिसको बेचैनी रहती है, जिसको रात को नींद नहीं आती, उसको नींद आएगी और बेचैनी खत्म हो जाएगी। क्या मंत्र है? 5 सतियाँ हैं, उन सतियों के नाम याद करो। अहिल्या, तारा, द्रौपदी, सीता और मंदोदरी। ये 5 सती सुमरण करूं, बुरा सपना कभी ना देखूं। सिंपल सा मंत्र है, याद रह जाएगा ना। और ये मेरी नानी का दिया हुआ मंत्र है मेरे को, यानी कि 30-35 साल से तो इसको मैं भी आजमा रहा हूँ और खूब कारगर है। जब आपको नींद नहीं आ रही हो, जब आपका जी घबराता हो, जब बेचैनी हो, उस समय आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। महाभारत कथा 17 पुराणों का सार है, यानी जिसने महाभारत को समझ लिया उसने 17 पुराण समझ लिए। ठीक है, इसमें युद्ध का कारण क्या बना था? क्या कारण बना था भाई युद्ध का? दुर्योधन ने कहा कि सारी बात छोड़ सकूंगा, लेकिन द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कह दिया, यानी मारे हुए का घाव भर जाएगा, बोले हुए का घाव नहीं भरेगा। ये हमारे को सीखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने बोलना नहीं चाहिए, हैं जी? हमने सोच विचार कर बोलना चाहिए। भाई कोई बात बोल रहे हैं, उस बात का प्रभाव क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो सोच समझ के हम बोलेंगे तो हमारे वो कारगर होगी। एक कथा मेरी बचपन की सुनी हुई है, नानी ने सुनाई। नानी अपने पास बिठाए रखा करती, कहानियाँ सुनाती रहती थी कि कोई घर जवाई चला गया। अब घर जवाई चला गया, जवाई से काम तो ले हुए नहीं। 1-2 दिन की बात हो तो समझ में आओ, जब रहना ही रहे तो काम भी कमा के भी खाना पड़ेगा। तो उसको कहा भाई तू कुछ कर, कमा के खा, घर पे 2 पैसे का बंदोबस्त कर आने जाने का। उसने एक पत्ते के ऊपर ये लिख दिया कि पहले सोचो, विचारो और फिर करो। पहले सोचो, विचारो और फिर करो। सिंपल ये पत्ते के ऊपर लिख के और अपनी पत्नी को दे दिया कि जा इसने बेच दिया। उसकी घराड़ी बोली तेरी होगी बुद्धि खराब, इस पत्ते ने कौन खरीदेगा? है जी? मैं लिख दिया पहले सोचो, विचारो फिर करो। इस पत्ते को खरीदे कौन गा? कोई नहीं खरीदेगा। वो बोले तू चली जा और तेरे से कया उतना काम कर। और कोई इसने खरीदे ने तो जब तक 3 बार बोली नहीं लगा ले, इतने दिए भी ना। भाई कोई जाते मांग ले, उसने ना दिए। जब तक कोई इस पर 3 की बोली नहीं लगा लेना, जब तक नाटे जाइए भाई कौन ही देना, कौन ही देना, कौन देना। अब वो चली गई तो एक सेठानी जिसका घरवाला विदेश में कमाने गया हुआ था, वो अपने गली में बैठी थी और उसने प्रण ले रखा था भाई मेरी गली में कोई भी आओगा मैं उससे कीमे भी खरीदूंगी। भाई हर एक का अपना अपना सिस्टम है। तो उसने उसको आवाज़ दे दिया, बोला भानुरा के ले रही है? बोली मैं तो ये विचार बेचू हूँ। बोल देखा उस पत्ते के ऊपर लिख रखा था। तो बोले भाई दे जा। तो बोले के देगी? और बोले भाई 2 रुपये ले लिए। बोला ना, कौन देना? बोला 100 ले लिए। बोला ना, कौन नहीं देना, क्यों 3 बार नाटना था ना। बोले भाई 500 ले लिए। बोला ले वो 500 रुपये में वो पत्ता उसको बेच के और वो अपने घर आ गई।
रास्ते में उसका भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि वो एक पत्ता 500 रुपये में बेचे। और ये परमात्मा की माया जो होना है उसने रच रखा है। और घर आकर उसने कहा भाई आज तो सेल बढ़िया होगी, ठीक ठाक हो गया हिसाब किताब। बोला ठीक है। 2 दिन बाद दिन छिपे वो सेठानी और उसका घराड़ा दोनों ने आके दरवाज़ा बजा दिया। अब उसने सोची भाई तू बेच तो आई महंगा, एक पत्ता 500 रुपया में बेचे ही, ये तेना लेना है भाई। उल्टे फंगन आए होंगे कि भाई लूट ली तेना मेरी घराड़ी, ला पैसे दे मेरे उल्टे। तो दरवाज़ा खोला, खोलते ही वो बोले भाई पत्ता तू बेच के गई थी? बोले हाँ जी मैंने बेचा था, बताओ। बोले लिखा किसने था? बोले जी मेरे घराड़े ने लिखा था। बोला बुला उसमें। उस घराड़े को बुलाया, उसके पैरों में पड़ गए, पैरों में पड़ गए। अब उसके महिला के समझ में नहीं आ रही थी कि भाई ये कहानी क्या हो रही है। तो उसने पूछा जी बात क्या हुई? तो उसने बताया कि मैं धन कमाने के लिए बाहर गया हुआ था और जब गया तो मेरा बच्चा गोद में था या कोख में था। जब वापस आया तो 18-20 साल निकल गए। अब 18-20 साल में बच्चा नवयुवक हो गया। नवयुवक हो गया, माँ बेटा दोनों पास में सो रहे थे और मेरे मन में आया कि मैं आज इसको सरप्राइज दूं, चौंका दूं एकदम से। आके मैंने देखा कि मेरी पत्नी के पास तो कोई दूसरा सो रहा है। तो बोले मेरे क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसी समय मैंने मन बना लिया कि दोनों ने मार दे, लेकिन मेरी नज़र इस पत्ते के ऊपर पड़ गई। तो इस पत्ते पे जब नज़र पड़ी, इस पे लिखा हुआ था कि पहले सोचो विचारो फिर करो। तो मेरा मन भी बदल गया। मेरे मन में भी ये आया भाई इतना मारने तो हैं, 2 मिनट रुक के मार दिए। उसी समय उसने अपनी पत्नी को उठाया और साइड में आके बोले कौन है? तब पत्नी ने बताया कि आपका बेटा है। इतना कहते ही मेरा हृदय भर आया और मैं उसी समय आधी रात में आके आपका दरवाज़ा खटखटाया है कि आपने मेरा परिवार बचा लिया। यानी ये शब्द हैं, शब्द अगर सही समय पे काम आ जाएं तो जीवन बचा सकते हैं। इस संसार के अंदर सब कुछ चलायमान है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। चाहे सुख हो और चाहे दुख हो। तो हमारा जो सुख को देख के हमारे को फूलना नहीं चाहिए और दुख को देख के हमारे को घबराना नहीं चाहिए। ये समय पे याद आ जाता है तो बच जाते हैं। हमारे वैद्य जी जनवरी में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनका बताया हुआ किस्सा है। बोला आधी रात को किसी का फ़ोन आता है, बोला वैद्य जी अपनी आज आखिरी राम राम। परमात्मा ने उसको बुद्धि दे दी कि उसने फ़ोन कर दिया, नहीं तो फ़ोन करने की जरूरत ही क्या थी। तो वैद्य जी ने उससे पूछ लिया कि भाई बात क्या होगी? बोला बस बात कुछ नहीं, अपनी आखिरी राम राम। वैद्य जी ने उसके साथ 2 मिनट 4 मिनट बात की और उसको कहा कि यो काम सवेरे तक टाल दे, यो काम काल कर लियो तो आज करना है तो। और उसकी मृत्यु टल गई। कहने का मतलब जो बुद्धि खराब हो रही थी, जिस समय सब कुछ बंद हो रहा था, उस समय को अगर टाल दिया जाए तो रास्ता निकल जाता है। और स्थायी कुछ भी नहीं है, सुख भी स्थायी नहीं है तो दुख भी स्थायी नहीं। सब कुछ परिवर्तनशील है। अगर किसी ने उस समय अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लिया या परमात्मा ने उसको बुद्धि दे दी, वो समय निकल जाएगा, नहीं वो विनाश भी कर सकता है। ऐसी कथा इसमें थी भागवत के अंदर, महाभारत में, जब द्रौपदी ने दुर्योधन को कटुवचन कह दी। यानी हमारे को पहले सोच विचार करना चाहिए, फिर किस शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों की बहुत महत्वता होती है। शब्द जो हैं वो ही आगे पेड़ बनाते हैं। जैसे छोटे भाई का ही मैंने जिक्र किया था। 92 में हमारी माँ गुजरी थी और
79 का उसका जन्म है, तो कितने साल का हुआ? 12 साल का ही हुआ। 12 साल के मन में, बच्चे के मन में आ गई कि मेरे को डॉक्टर बनना है। जैसे मेरी मदर बीमार होके गई है, ऐसे इनकी सेवा करनी है। वो एक विचार उसको MBBS MD बना दिया। भाई कहने का मतलब एक विचार आ गया और उस विचार के ऊपर चल पड़ा, उस विचार ने उसको MBBS MD बना दिया। तो कहने का मतलब जो आप सोचते हो और उसके ऊपर चल पड़ते हो तो वैसे काम फिर होने लग जाते हैं। विषम पितामह की कथा इसके अंदर आती है। विषम पितामह की कथा में क्या हुआ था? विषम पितामह ने क्या किया था? बोला था, चुप रहा था, कुछ करा था क्या ऐसा कुछ है जी? जब द्रौपदी को बुलाया गया, दुर्योधन ने कह दिया कि द्रौपदी को लेके आओ, उस समय चुप रह गए। यानी जहां बोलना जरूरी हो वहां चुप रह जाते हो तो भी आप पाप के भागी बन जाते हो। विषम पितामह जब शरीर त्याग रहे थे उस समय उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया। भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे। जब पहुंचे तो उन्होंने भगवान के आगे हाथ जोड़े और कहा कि मैंने मेरे जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे को इतनी पीड़ा क्यों मिली? तब भगवान मुस्कुराए और बोले, भाई तेरा कसूर नहीं है, ये सारे जीवों का कसूर है। वो अपने कर्मों के ऊपर पर्दा डाल लेता है, अपने आप को सही ठहराता है और देखी हुई चीज़ों को भी अनदेखा कर लेता है। कहता है मैंने तो कुछ कराया ही को नहीं, मेरा क्या कसूर है? बोले यूं बता कि अगर तू शस्त्र उठा लेता तो तेरे सामने किसी की हिम्मत थी कि इतना बड़ा ये काम हो जाता, लेकिन तूने उसका विरोध ही नहीं किया जबकि तू सामर्थ्य था। तो ये क्या छोटी भूल थी? तब विषम पितामह ने कहा कि मैं तो वचनों में बंधा हुआ था। तो बोले वचना में तो मैं भी बंध रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा वचन तोड़ा था? महाभारत में कौन सा वचन तोड़ा था? हाँ, जब दुर्योधन भी रिश्तेदार था, दुर्योधन की लड़की भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के ब्याह रखी थी। लक्ष्मणा शाम के यहाँ शादी हुई थी, दोनों समधी थे। और अर्जुन भी रिश्तेदार था, भाई बुआ का छोरा भी था और बहन भी ब्याह रखी थी। दोनों सहायता मांगने के लिए पहुंचे। दोनों सहायता मांगने के लिए पहुंचे तो भगवान ने कह दिया, भाई एक का नहीं सारी सेना है, एक का नहीं मैं हूँ, और मैं भी निहत्था रहूँगा, मैं भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, सिर्फ मार्गदर्शन करूँगा। तो दुर्योधन ने सेना मांग ली थी और अर्जुन ने भगवान को मांग लिया था। और विषम पितामह उन्होंने प्रचंड युद्ध किया। उस युद्ध को देख के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार प्रेरित किया कि भाई धर्म युद्ध हो रहा है तो शस्त्र उठा। लेकिन वो मोह में पड़ गया कि भाई ये तो मेरे बाबा हैं, इनकी तो गोदी में खेला हुआ हूँ, इनके ऊपर मैं शस्त्र कैसे उठाऊँ? तो भगवान ने कहा जो काम मेरे को करना है वो तो करना है, तू तो सिर्फ निमित्त मात्र बना रखा है, तू नहीं करेगा तो क्या ये होगा नहीं? ये क्या मरेगा नहीं? मैं मारूंगा। तब अर्जुन ने कहा कि आपने तो प्रतिज्ञा ले रखी है। तो बोला भाई धर्म की रक्षा के लिए मैं प्रतिज्ञा को तोड़ भी सकता हूँ, प्रतिज्ञा धर्म के बीच में बंधन नहीं बन सकती। यानी जहाँ आवश्यकता हो वहाँ बोलना चाहिए, जहाँ आवश्यकता नहीं हो वहाँ नहीं बोलना चाहिए। अनावश्यक बोली हुई चीज़ें भी सेधती हैं और जहाँ बोलना हो वहाँ मौन रह जाना भी परेशानी का कारण बनता है। तो ये महाभारत के माध्यम से सिखाया
कर्ण ने भी कुछ किया था। क्या किया था? कर्ण ने क्या बेवकूफ़ी करी थी भाई महाभारत में? बिना सोचे समझे दुर्योधन को वचन दे दिया। यानी किसी को कोई वचन देने से पहले भी हमारे को 2 बार विचार करना चाहिए कि भाई जो काम मैं कह रहा हूँ ये काम मैं कर भी लूँगा या नहीं करूँगा। बिना विचारे बोलोगे, बिना विचारे करोगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। ये चीज़ें इसके अंदर सिखाई गई हैं। ऐसा ही शिशुपाल का भी वर्णन आता है। शिशुपाल ने क्या किया था? शिशुपाल ने क्या किया था भाई? समाज के अंदर जहाँ बैठे हैं वहाँ अनावश्यक, कोई आवश्यकता नहीं थी उसकी। भाई कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक हो रहा है और वो उसको गालियाँ दे रहा है अनावश्यक। तो ये सारी कथाएं हमारे को सिखाती हैं कि हमारे को अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, ये कौन कौन मानता है कि सरस्वती माता 24 घंटे में एक बार जबान पे आती है? सुना है ये? हैं? होया भी होगा, कोई चीज़ मांगते हो और वो चीज़ मिल जाती हो। बोले आज तो कि मैं और मांग लेते तो वह भी मिल जाती। तो ये कथा भी मैं आपको सुना देता हूँ। वास्तु पुरुष का नाम किस किसने सुना है? हम कथा शुरू करते हैं तो कथा में बोलते हैं ना कि वास्तु पुरुष को प्रणाम। कौन है ये वास्तु पुरुष? क्या है वास्तु पुरुष? देवताओं का और दैत्यों का संग्राम हो रहा था। उस संग्राम के अंदर महादेव के पसीने से एक आकृति ने जन्म लिया। उस आकृति ने पहले दानवों को खाना शुरू कर दिया। देवता खुशी मना रहे थे। फिर उस आकृति ने देवताओं को भी खाना शुरू कर दिया। अब दानवों के और देवताओं के समझ में नहीं आया कि ये दानव है या देवता है। सब मिलके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसकी रचना मेरी सृष्टि से नहीं हुई है, ये महादेव के अंश से, महादेव के पसीने से उत्पन्न हुआ है। और इस विकट स्थिति से पार करने के लिए, अगर मान लो अपने गांव में 2 भाइयों की आपस में नहीं बन रही या 2 मोहल्लों की आपस में नहीं बन रही और कोई बाहर से आके उस पर आक्रमण कर दे, तो आपका फर्ज क्या बनता है? बोले भाई अपनी लड़ाई में बाद में देखेंगे, पहले इससे जो विपदा आ रही है इस विपदा से सुलटो। तो देवताओं ने और दानवों ने मिलकर उस आकृति को औंधे मुंह लिटा लिया। सारे उसके ऊपर बैठ गए और बैठ के ब्रह्मा जी ने उनसे वार्तालाप करनी शुरू की। भाई तू चाहता क्या है? तो उसने कहा मैं कुछ नहीं चाहता, मैं भूखा हूं और मैं तो अपनी भूख शांत कर रहा हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस प्रकार अगर तू चीज़ों को खाता रहा तो ये सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो फिर ये सृष्टि चलेगी कैसे? हम तेरी भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, हम तेरी भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। पर ठीक है, व्यवस्था कैसे होगी? जब भी कोई जीव रहेगा, 4 दीवारी बनाएगा, उसी जगह तेरा प्रवेश हो जाएगा। हम जहाँ रहते हैं हमारे घर की 4 दीवारी के अंदर वास्तु पुरुष का भी प्रवेश हो जाता है। बोले ठीक है, जो तेरे नियमों से चले उसके वारे न्यारे कर दियो, जो तेरे विरुद्ध चले उसका तू भक्षण कर लियो, तेरा भी काम चलता रहेगा, ये सृष्टि भी चलती रहेगी। बोले ठीक है। अब बोला जिसके घर में तू रहेगा तो उस घर वालों का शुभ चाहना तेरा काम है। मैं पंडित अगर घर में जीवने आता है तो वो वंश वृद्धि चाहेगा, जब भी तो बात बनेगी कि भाई वंश वृद्धि हो, घर में अन्न बढ़े, धन बढ़े, वंश बढ़े, जब भी तो उसका आना जाना रहेगा। तो तू जिस घर के अंदर रह रहा है उस घर वालों का भला चाहना तेरी जिम्मेवारी होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए बोला तो इनको आशीर्वाद देता रहा कर, हर समय तेरे मुंह से निकलना चाहिए भाई तत्रास्तु, जैसा तुम चाहते हो
वैसा हो जाए। तो हमारे वास्तु पुरुष जो हैं आपके घर में रहते हैं, इनको ब्रह्मा जी ने वचन ले रखा है, ये आपको आशीर्वाद देते रहते हैं कि जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। और ये कथा मैंने यहाँ क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई कि घर में कोई भी गलत बात बोलना ना, मुंह से कोई भी गलत बात निकालना मत करो। जो भी बोलना हो अच्छी बात बोलना। बेटा नौकरी मिल जा, ब्याह हो जा, दुकान बन जा, ग्राहक आ जा, पैसे बढ़ जा, ये तो बोलो। और नेगेटिव बात मैं बोलूँ या तुमने पता है सारा ने घर घर की कहानी है जी। तो नेगेटिव बात नहीं बोलनी चाहिए, अपने पॉजिटिव बात बोलो, अच्छी अच्छी बात बोलो। आसान नहीं है ये, नहीं है कि बिल्कुल आसान है ये काम, आसान नहीं, प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। एक कथा आती है, श्री हरि विष्णु जी का एक अवतार हुआ एग्रीव, भागवत के अंदर सुनी आप लोगों ने। कौन थे एग्रीव, क्या कथा थी? एग्रीव धड़ मनुष्य का था और मुख घोड़े का था। इस कथा के पीछे भी यही कारण था जो कारण मैंने आपको सुनाया। माँ लक्ष्मी ने बहुत सुंदर श्रृंगार कर रखा था, और जब श्रृंगार करती है तो पत्नी पति से चाहती है कि वो उसकी तारीफ करे, और श्री हरि विष्णु जी उसको देख के मुस्कुरा बैठे। तो जैसे ही मुस्कुराए, माँ के मुंह से निकल गया कि आपका सिर कट के नहीं पड़ जाए। बोलने का है ना, बोल के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए आदमी का। और ये कहानी, ये कथा हमारे को बताती है कि बोलने का प्रभाव क्या हुआ। बोलने का प्रभाव ये हुआ कि एक ऐसा ही दानव जो इसका धड़ मनुष्य का था और सिर उसका घोड़े का था, उसने परमात्मा को प्रसन्न कर लिया और वरदान ये मांगा कि मेरे को मेरे जैसा ही कोई मार सके। अब वैसा जीव कोई दूसरा धरती पे था नहीं, उसका अंत हो नहीं रहा था। देवताओं की तरफ से श्री हरि विष्णु जी युद्ध करने के लिए पहुंचे, और युद्ध करते करते माँ भगवती माया ने अपना असर दिखाया और उनको निंद्रा आ गई। इनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, सारा करते यही हैं, लेकिन लीला करनी होती है। लीला के माध्यम से सामने वाले को समझाना होता है। जिसको जिस प्रकार के वरदान दिए हैं, उन वरदानों को पूरा करने के लिए परमात्मा वैसे वैसे रूप धारण कर लेते हैं। अब श्री हरि विष्णु जी धनुष के ऊपर सिर रख के सो गए। युद्ध चल रहा है और आपका सेनापति सो जाए तो क्या होगा? विरोधी जीत जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कीट से प्रार्थना की कि तू जाके इनको जगा, और कीट ने इस काम के बदले में प्रतिफल मांगा। प्रतिफल का मतलब बोला मैं यो काम करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। उस समय ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि देवताओं को हवन के माध्यम से सब कुछ मिलता है। देवताओं के यहाँ जो भी हम देवताओं को अर्पण करना चाहते हैं वो हवन के माध्यम से दिया जाता है। तो हवन में जो सामग्री मिलती है वो हमारे को मिलती है। जो बच जाएगी वो शंकर भगवान की है, वो भी कथा सुनाएंगे। जो बाहर पड़ जाएगी वो सारी तुम्हारी है। यानी हवन होता है, अगर सामग्री बाहर गिर रही है थोड़ी बहुत तो उसको हम इकट्ठी नहीं करते, उठाते नहीं है। क्यों नहीं उठाते? वो उस कीट को मिली हुई है, उस प्रतिफल में मिली हुई है। जब ब्रह्मा जी के कहने पे कीट ने श्री हरि विष्णु जी को जगाने के लिए उस धनुष की त्वचा प्रत्यंचा को काट दिया, और वो प्रत्यंचा इतनी तेज थी वो तुरंत गले में फंसी और श्री हरि विष्णु जी का धड़
शिष्य से अलग हो गया। उसी समय उनकी जैसी इच्छा थी, अश्विनी कुमारों ने अपना मुख श्री हरि विष्णु जी को लगाया और उनका एग्रीव रूप बन गया और एग्रीव रूप लेके उन्होंने एग्रीव का अंत किया। बोलो एग्रीव महाराज की। ये सारी कथाएं मैंने इसलिए सुनाई हैं कि बोलने का कितना महत्व है। हमारे को बोलते समय 2 बार विचार करना चाहिए। एक भजन सुन लो, काफ़ी भारी होगा, फिर आगे लेके चलते हैं।